हेलो क्लास, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 है, रियल नंबर्स, जिसमें से प्रूफ्स ऑफ इर्रेशनलिटी, इर्रेशनल नंबर्स को इर्रेशनल कैसे प्रूव करते हैं वो हम देखने वाले। बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं बताता चलूंगा साथ में। जो इंपॉर्टेंट होगा, इस साल आने के चांसेस जिसके ज़्यादा होंगे वो मैं बता दूंगा। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट √2 + √5 इज इर्रेशनल। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाऊंगा इसके स्टेप्स। ध्यान से पूरा वीडियो देखना, ठीक है, बने रहना एंड तक। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और इन प्रूफ्स को हल्के में मत लेना, ठीक है। 3 से 4 मार्क्स में ये आ जाता है और आता ही आता है, ठीक है। और सिलेबस में ये दिया भी गया है कि ये आएगा ही आएगा। रियल नंबर से ये एक ऐसा टॉपिक है जो आता ही आता है, तो इसको छोड़ना मत। इसको हम प्रूव करते हैं बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कौन सा मेथड? बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। मतलब ये कौन सा मेथड है जिसमें हम अपनी ही बात को गलत प्रूव करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक। इसमें हम इसको √2 + √5 को सबसे पहले लेट करेंगे। लेट √2 + √5 इज रेशनल। सबसे पहले हम इसको रेशनल मानेंगे, ठीक है। हम इसको इर्रेशनल प्रूव करने के लिए इसको रेशनल मान के चलना पड़ेगा। अब अगर आपको रेशनल नंबर नहीं पता है तो मैं बता दूं, रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब इसको अगर हमने रेशनल माना है तो हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, √2 + √5, ठीक है। ये हो जाएगा, यानी कि इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। या तो P/Q ले लो या फिर A/B, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे P/Q, P और Q यहाँ पे क्या है? वेयर P and Q आर कोप्राइम इंटीजर्स, कोप्राइम इंटीजर्स। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। P and Q आर कोप्राइम इंटीजर्स। जिसको कोप्राइम की डेफिनेशन नहीं पता, कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, मैं बता देता हूं। कोप्राइम इंटीजर्स वो इंटीजर्स होते हैं जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, बट 1 एक कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। ऐसे नंबर्स, ऐसे इंटीजर्स जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1, उनको हम कोप्राइम इंटीजर्स बोलते हैं। अब √2 को या फिर √5 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दो। मैं √5 को यहीं पे रहने देता हूं, √2 को इधर भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा √5 यहीं रह गया, इक्वल में P/Q एंड √2 यहाँ पे प्लस का इधर भेज दो, ये माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर लगा लो, ठीक है। ये a - b का होल स्क्वायर है, ध्यान से खोलना। √5 का होल स्क्वायर क्या होगा? 5, ठीक। √5 का होल स्क्वायर 5 होता है, मतलब √5 मल्टीप्लाई बाय √5। जिसको नहीं पता वो देख लो। रूट इंटू रूट करोगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। 5 यहाँ पे 1 टाइम निकल के आएगा, तो इसको लिखेंगे 5, ठीक है। तो अब P/Q को a समझो तो ये a - b का होल स्क्वायर है, मतलब P/Q का होल स्क्वायर, मतलब P²/Q²। ये a स्क्वायर कर दिया हमने। माइनस का 2a भी करते हैं, तो माइनस का 2, a की वैल्यू है P/Q एंड b की वैल्यू है √2 एंड प्लस का b² करेंगे, मतलब √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2, ठीक। अब 5 इधर है एंड 2 होल नंबर इधर है, तो इस 5 के साथ इस 2 को, प्लस के 2 को इधर लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 5 में से ये हो जाएगा -5 - 2 इक्वल में बाकी सब ये इधर जो बचा है वो लिख लेंगे, P² / Q² - 2 √2 P/Q, ठीक है। 5 - 2 करेंगे, इधर बचेगा 3 इक्वल में P²/Q², ठीक है। अब क्या करते हैं? P² / Q² - 2 √2 P/Q। हम एक काम करते हैं, हमें यहाँ पे √2, एक साइड हमें √2 को छोड़ना है। √2 को छोड़ने का मोटिव हमारा ये है कि मकसद है हमारा √2 को एक साइड, किसी भी साइड, या तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड, किधर भी छोड़ सकते हैं। √2 हमें छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब क्योंकि √2 का अब और कुछ नहीं हो सकता, तो √2 हम इधर ही छोड़ दें। जैसे कि सपोज करो मैं यहाँ से √2 हटाता हूँ और √2 को बाद में लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई तो हो रहा है, ठीक।
यानी कि ये हो गया 2p अपॉन क्यू, 2p अपॉन क्यू इंटू में √2 हमने यहाँ पे छोड़ दिया, p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। बारी बारी हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा 3 माइनस ये प्लस का p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस p अपॉन p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, इक्वल में हमारा बचेगा माइनस का 2p अपॉन क्यू और मल्टीप्लाई में √2। ठीक है, अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3 माइनस 3q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल में हमारे पास चल रहा है माइनस का 2p अपॉन क्यू इंटू में √2। ठीक, अब क्या होगा, क्योंकि ये माइनस का 2p अपॉन क्यू मल्टीप्लाई में है √2 के साथ और हमें ये √2 यहीं पे छोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वाली चीज जो न्यूमरेटर में है वो इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगी और जो डिनोमिनेटर में नीचे वो इधर मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगी। तो इसको इधर लिख लेते हैं अब 3q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, 3q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर था, अपॉन में q स्क्वायर है, तो इसके साथ माइनस का 2p मल्टीप्लाई होगा और जो नीचे q है वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ ऊपर। ठीक है, q, अब इस q से एक q इसका कट गया और इक्वल में हमारा √2 बचेगा अकेला, √2 हमारा अकेला बचा। ठीक, अब q से एक q कट गया तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन में माइनस का 2pq और इक्वल में √2। ठीक है, इतना हो गया। अब ये यहाँ पे माइनस का साइन दिखाई दे रहा है, इस माइनस के साइन को अगर मैं हटा दूं तो मुझे यहाँ से माइनस का कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूं, माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये प्लस का 3 था, तो ये माइनस का 3q स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस का साइन जो बीच में है वहां पे प्लस का p स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज और अपॉन में माइनस का 2pq इक्वल में √2। ठीक है, अगर ये चीज समझ नहीं आई है एक बार और देख लो। अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको लिखना चाहूं माइनस का p स्क्वायर प्लस का 3q स्क्वायर, ऐसे लिख लो। ठीक, माइनस का p स्क्वायर में पहले लिखूंगा, माइनस p स्क्वायर एंड प्लस का 3q स्क्वायर है, तो प्लस का 3q स्क्वायर अपॉन में माइनस 2pq एंड इक्वल में √2 चल रहा था। अब यहाँ पे माइनस का 2 है, माइनस का 2pq और माइनस का p स्क्वायर, कुछ बच्चे क्या करेंगे यहीं से काट देंगे, नहीं, कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन कैसे लेंगे, देखो कॉमन कैसे लेंगे, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेने के बाद माइनस का p स्क्वायर एंड माइनस 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 प्लस माइनस 3q स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज और अपॉन में बचेगा माइनस 2pq इक्वल में √2। ठीक, अब ये माइनस से माइनस अब होगा कैंसिल। ठीक है, पहले नहीं होता कैंसिल, अब कैंसिल हो गया। फाइनल p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर अपॉन 2pq हमारे पास आया और √2 हमारा राइट हैंड साइड में रह गया। अब यहाँ पे जो लैंग्वेज लिखोगे वो देख लो, अगर इतना हो गया ऊपर का पार्ट में मिटा रहा हूं, ऊपर लिखता हूं लैंग्वेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको जरूर से करके जाना, इस बार या तो प्री बोर्ड में या फिर एनुअल में तो आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इसके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर अपॉन में 2pq, ये माइनस के साइन हटा लो। ठीक है, अब सही दिखेगा। तो क्या बोलेंगे कि √2 तो हमारा रेशनल होगा, क्योंकि हमने √2 प्लस √5 को रेशनल माना है, तो √2 हमारा रेशनल होगा। इट इंप्लाइज √2 इज रेशनल, रेशनल होगा। क्यों, रीजन देंगे क्यों रेशनल होगा, क्योंकि बिकॉज p और q इंटीजर है, p एंड q आर इंटीजर्स, therefore p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर अपॉन 2pq इज रेशनल। ठीक है, इस वजह से ये √2 रेशनल होगा। लेकिन हमने तो पढ़ा है √2 इरेशनल होता है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है
कि रूट टू इरेशनल होता है, तो हम उसी को कॉन्ट्राडिक्शन बताते हुए अपने अजम्पशन को रॉन्ग बताएंगे। मतलब जो हमने लेट किया था हम उसको गलत साबित कर देंगे अपने ही माने हुए को। ठीक है, रूट टू रेशनल बोला हमने, यहाँ पे पी एंड क्यू इंटीजर्स हैं, पी स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर अपॉन 2pq रेशनल हो जाएगा क्योंकि पी एंड क्यू इंटीजर्स हैं, और उसी वजह से ये भी रेशनल होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक साइड में रेशनल है तो दूसरी साइड में इरेशनल होगा। रेशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल। तो इस वजह से जो हमारा पार्ट था पी स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर अपॉन में 2pq और इक्वल में रूट टू था, तो दोनों को रेशनल बोलना पड़ेगा। लेकिन बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that under root 2 is irrational। ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल। हमारा जो रूट 2 रेशनल आ रहा है, रेशनल क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा पी स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर अपॉन पी क्यू इज रेशनल, रेशनल के बराबर रेशनल होगा। लेकिन ये जो फैक्ट है कि रूट 2 इज इरेशनल, यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। ठीक है, टकराव हो रहा है कि एक चीज रूट 2 इरेशनल बोल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हमने पढ़ा है कि रूट 2 इज इरेशनल, तो ऐसा नहीं हो सकता। सो आर अजम्पशन जो हमने अज्यूम किया था, जो हमने लेट किया था, सो आर अजम्पशन को ही हम क्या बोलते हैं? जो हमने लेट किया था, जो हमने सपोज किया था। सो आर अजम्पशन या फिर सपोजिशन इज रॉन्ग। जो हमने अजम्प्ट किया था वो रॉन्ग है। हेंस लास्ट में लिख देंगे हेंस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, तो ये था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रूव इस बार प्री बोर्ड में या फिर फाइनल एग्जाम में तो आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो इसको जरूर से करके जाइएगा। तो अब देख लेते हैं दूसरा टाइप। दूसरे टाइप में मैंने लिया है प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है, ये हमारा एनसीईआरटी में है बुक में, सिंपल सा। इसके स्टेप्स देखेंगे, स्टेप्स देखते रहो और प्रैक्टिस करते रहो, लिखते रहना अपनी नोटबुक में, तो लिख के ही तुम्हारी प्रैक्टिस हो पाएगी। ठीक है, विदाउट राइटिंग नहीं हो पाएगी, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होता मैथ्स में। तो सबसे पहले वही अपना अज्यूम करेंगे कि रूट 2 इज रेशनल, तो रूट 2 इज रेशनल, लेट अंडर रूट 2 इज रेशनल, इसको रेशनल मानेंगे। अब अगर कोई चीज रेशनल है, ठीक है, कोई नंबर रेशनल है, तो वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा। ठीक है, अगर रूट 2 रेशनल है तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। देयरफॉर अंडर रूट 2 विल बी इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ठीक है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर से वही कि वेयर पी एंड क्यू आर कोप्राइम इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q हमारा 0 नहीं हो सकता। Q मतलब नीचे वाला नंबर हमारा 0 नहीं हो सकता। अगर वो 0 हो जाएगा तो आंसर हमारा नॉट डिफाइंड आता है। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर नॉट डिफाइंड आता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो रेशनल नंबर में ये बहुत चलती है चीज कि Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो आगे अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग स्टेप्स ध्यान से देखते रहना। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स बहुत जरूरी है स्टेप्स इसमें। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो रूट 2 का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे इधर, इक्वल में पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर करेंगे। इट इंप्लाइज अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 निकल के आएगा वहां से, क्योंकि स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। पी स्क्वायर, पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर है, मतलब पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब जो स्टेप में आएगा वो क्यू स्क्वायर को यहां से हटा दो। ये डिवीजन में है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई में भेज दो, तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ठीक है, राइट हैंड साइड में 2q स्क्वायर हो गया एंड लेफ्ट हैंड साइड में 2q स्क्वायर हो गया एंड राइट हैंड साइड में 2p स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर।
अब यहाँ पे एक छोटी सी लैंग्वेज लिखेंगे 2 लाइन की। क्या होगा कि यहाँ पता चल रहा है कि 2 हमारा पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो लैंग्वेज होगी क्लियरली, यहाँ पे लिखो क्लियरली। क्लियरली हमें क्या दिखाई दे रहा है कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2 एंड सो पी स्क्वायर डिविजिबल है 2 से, तो उसका रूट यानी कि p इज ऑल्सो डिविजिबल, p इज ऑल्सो डिविजिबल। अगर p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो उसका रूट यानी कि p वो भी 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। चलते हैं, अब लेट करेंगे इस p को, लेट p इक्वल्स टू इसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में तुम्हें क्वेश्चन मिलता है, जैसे √2 मिला है, यहाँ पे 2 आया आपका, तो यहाँ पे हम 2 लेके ही p को लेट करेंगे और एक इंटीजर लगा देंगे, लेट से k, ब्रैकेट में k इज सम इंटीजर। ये लिखना जरूरी है, बताना पड़ेगा कि k क्या है, k इज सम इंटीजर, ठीक। अब पुट करेंगे p की वैल्यू 2k यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक, फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं इसको। तो p की वैल्यू 2k पुट करेंगे, यहां पे आ जाएगा 2q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर यानी 2k का होल स्क्वायर, 2k का होल स्क्वायर। p की वैल्यू 2k हमने पुट कर दी, इसको ओपन करो ब्रैकेट को, तो लेफ्ट हैंड साइड 2q स्क्वायर रहेगा इक्वल में 4k स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 से ये 4 2 टाइम्स कटेगा, ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स कटेगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा q स्क्वायर इक्वल्स टू 2k स्क्वायर, ठीक है, ये चीज आई अपने पास, ठीक है। तो इसको सेकंड इक्वेशन बोल दो। अब इसके बाद भी एक लाइन लिखी जाएगी और उस लाइन में क्या बोलेंगे कि 2 हमारा q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं, ठीक। क्या लिखेंगे, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, क्लियरली q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 एंड सो q is also divisible, ठीक है। बट देखो p और q हमारे दोनों ये नंबर्स, ये इंटीजर्स 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, लेकिन हमने क्या बोला था यहाँ पे, p एंड q को प्राइम इंटीजर्स हैं, और मैंने शुरुआत में बता दिया था को प्राइम का मतलब क्या होता है। को प्राइम इंटीजर्स वो इंटीजर्स होते हैं जो 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, मतलब 1 उनके बीच में कॉमन फैक्टर होता है, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि p एंड q दोनों 2 से डिविजिबल है, 1 के अलावा तो ये 2 से भी डिविजिबल है, यानी कि 2 यहाँ पे कॉमन फैक्टर हो गया। तो क्या लिखेंगे, here p and q has 2 as a common factor other than 1, common factor other than 1 के अलावा 2 भी p and q का कॉमन फैक्टर है। अगर ये 2 कॉमन फैक्टर है p and q का, तो ये कोप्राइम इंटीजर्स नहीं हो सकता, ठीक है, कोप्राइम इंटीजर नहीं है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, या फिर तो इस लाइन को मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, इसके बाद की लाइन, ठीक है, इसके बाद की लाइन में यहां पे लिख देता हूं, here p and q has 2 as a common factor other than 1। तो इस बात से क्या हुआ, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन अकर हो गया, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, कौन सा फैक्ट, दैट, कौन सा फैक्ट कॉन्ट्राडिक्शन में आ गया कि p एंड q को प्राइम्स हैं, दैट p एंड q आर को प्राइम्स। कॉन्ट्राडिक्शन तो यही हुआ कि p एंड q को हमने को प्राइम इंटीजर बोला था, बट यहां पे 1 के अलावा 2 भी उनका कॉमन फैक्टर निकला। सो
So our assumption was wrong. So our assumption was wrong. Hence करके लिख देंगे, hence अंडर रूट 2 इज इर्रेशनल, अंडर रूट 2 इज इर्रेशनल, और ये यहीं पे प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये 4-5 लाइनें होती हैं अपनी लास्ट में, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, जब ये आ जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, क्लियरली पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 एंड सो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। फिर लेट करते हैं पी इक्वल टू 2k, जिसके बाद 2k की वैल्यू पी की जगह हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, तो यहां से ये निकल के आएगा सेकंड इक्वेशन, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। पहले पी स्क्वायर के लिए और पी के लिए बोला था, अब क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 एंड सो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल। जहां पे होगा क्या कि हेयर पी एंड क्यू हैज 2 एज अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हमने यहाँ पे को प्राइम बोला था, लेकिन 2 भी इनका कॉमन फैक्टर निकला, जिससे क्या होगा कि कॉन्ट्रडिक्शन अकर होगा। कौन सा कॉन्ट्रडिक्शन? कि पी एंड क्यू को प्राइम्स हैं। सो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, ये लाइन हम लिखेंगे और लास्ट में हेंस रूट 2 इज इर्रेशनल। तो इतना ही, ये आसान है, इसके स्टेप्स अच्छे से लिख के आना एग्जाम में। तो आई होप के रूट 2 को इर्रेशनल प्रूफ कैसे करते हैं ये आ गया होगा, और पिछला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये दोनों दो टाइप थे। ठीक है, एक तीसरा टाइप मैं कराता हूं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।